नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार आज एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अपने एक मेहमान के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। बातचीत का यह सिलसिला मेरा तो ज्ञान बहुत बढ़ाता है। मेरी जानकारी इस बातचीत के पहले तक सीमित रहती है, लेकिन इस बातचीत के ख़त्म होने तक मैं बेहतर जानकारी लेकर एक अधिक पढ़ा लिखा, अधिक समझदार हो चुका रहता हूँ। आज के हमारे मेहमान एक अकेले योद्धा हैं। अकेले लड़ाई लड़ते रहते हैं और वो लड़ाई इतने कट्टर लोगों के साथ है, इतने धर्मांध लोगों के साथ है, इतने संगठित लोगों के साथ है कि आमतौर पर कोई अकेले ऐसी लड़ाई लड़ने की कल्पना भी न करें। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर दिनेश मिश्रा एक प्रमुख नेत्र चिकित्सक हैं यहाँ के, लेकिन उनकी प्रैक्टिस में जितना समय लगता है उसका शायद आधा चौथाई समय वो रोज़ बहुत सारी चिट्ठियों में लगाते हैं, बहुत सारे टेलीफोन कॉल में लगाते हैं, क्योंकि वे अंधविश्वास के खिलाफ एक लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं। बरसों से छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाते हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी उनसे संपर्क करते हैं। इनमें महिलाओं को टोनही कहकर उनको मारना, प्रताड़ित करना, इनमें किसी के सामाजिक बहिष्कार के लिए जो आरोप लगा के और उनको जात बाहर कर दिया जाता है, समाज बाहर कर दिया जाता है, वैसे अंधविश्वास के खिलाफ जो बाबा यहाँ आते हैं, जो पादरी यहाँ आते हैं, जो कभी चंगाई सभा लगाते हैं, कभी एक चमत्कार दिखाकर लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, उनसे दिनेश मिश्रा लड़ते रहते हैं। दिनेश हमारे बहुत पुराने परिचित भी हैं और इस नाते मैं उनके सारे काम को बारीकी से देखते आया हूँ। हैरानी मुझको एक चीज़ को लेकर होती है कि हिंदुस्तान में जहाँ संविधान में ही सरकार को, समाज को, सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि देश के लोगों में एक वैज्ञानिक चेतना का विकास किया जाना चाहिए। जब वैज्ञानिक चेतना के विकास की बात करते हैं दिनेश, तो पुलिस और प्रशासन अपने दफ्तरों तक सिमट जाते हैं, नेता सामने आते ही नहीं हैं, और धर्म और जाति के संगठनों को तो कट्टरता बढ़ाने में मज़ा आता है। तो मैं इससे ज़्यादा उनका, दिनेश का परिचय देना नहीं चाहता। उनको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उनकी उम्र कम है, उनका हौसला बड़ा है और आने वाले समय में वो और बहुत सा सामाजिक योगदान करेंगे, ऐसा हम सबका मानना है। दिनेश, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। और मैं इससे चालू करूं कि छत्तीसगढ़ में कब से आपने ये अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चालू किया है? इतने वर्षों का आपका क्या तजुर्बा रहा है? सन 1995 में यह अभियान शुरू हुआ। उस समय जब मैं नया नया प्रैक्टिस में आया था, तब यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती थीं, जिसमें जादू टोने के आरोप में, टोनी के आरोप में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी और यहाँ तक उनकी जान ले ली जाती थी। तब एक घटना गांव तर्रा की थी, जहाँ पर एक फूलवती निषाद करके महिला थी, जिसको एक दूसरे व्यक्ति को बीमार करने के शक में उसके घर के दरवाजे तोड़कर बाहर लाया गया, उसके पूरे कपड़े उतार दिए गए, उसको पत्थरों से मारा गया और जब उसकी जान चली गई तो उसकी लाश को साइकिल के पीछे बांध करके उसको घसीटते हुए ले गए और उन्होंने फिर उसको कुएं में बोल्डर के साथ फेंक दिया। जब वो महिला 2 दिनों तक घर नहीं लौटी, तब उसके परिजनों को लगा कि कहाँ चली गई है। तब ढूंढा गया, तब उसकी लाश बरामद हुई। तो ये जो घटना थी, उसके बाद लगातार हमने टोनी प्रताड़ना के खिलाफ कोई नारी। किस जिले की घटना थी ये रायपुर ज़िले में आता है, धरसीवां विकासखंड की बात है। तर्रा गांव था और उसमें हम गए। उस गांव का कोई व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं था उस घटना के खिलाफ, जबकि जब उसका जुलूस निकाला जा रहा था तब उस मोहल्ले के बहुत सारे लोग शामिल थे और हमने बातचीत की। बाकी तमाशबीन थे और रात की बात है, या करीब करीब 10 बजे की बात है। उस समय जो टीवी में सीरियल आते थे, उस समय रामायण महाभारत,
लोग धार्मिक घटनाएं देखने के बावजूद भी वो इस प्रकार की एक अकेली महिला को घर से निकाल करके कपड़े उतार करके मारते पीटते हुए उसकी जान ले रहे थे। तो यह एक घटना थी और उसके बाद लगातार हमने ये अभियान शुरू किया और अनेक गांव जाना हुआ, अनेक लोगों से मुलाकात हुई, अनेक महिलाएं मिलीं जिन्होंने अपनी बातें बताईं। उनके गांव में उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था, उनको कोई गांव में रखने को तैयार नहीं रहता था, उनको एक प्रकार से बहिष्कृत जैसा ही कर दिया गया था गांव में। तो फिर हमने न केवल उनसे बातचीत की, हम उनके लिए इलाज का इंतजाम भी करते थे, उनको शहर भी बुलाते थे उनका, ताकि उपचार हो सके, उनको वापस गांव में ले आया जाए उसके लिए हम गांव में सभा भी रखते थे। हमने ऐसी सभा एक महासमुंद ज़िले में की थी। वहाँ पर गरियाबंद के पास में एक गांव था। वहाँ पर 3 महिलाएं थीं जिनको टोनी के आरोप में मारा पीटा गया था और उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। तो हम उस गांव में गए, हमने उसका 26 जनवरी के दिन उन महिलाओं का सम्मान किया और गांव के लोगों को बुलाया कि आपके गांव की महिलाएं हैं। तो उससे वो बाद, उस घटना के बाद में गांव के लोगों ने उनके पास आना जाना शुरू किया कि ये खतरनाक नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। ऐसी ही घटना एक और हुई थी, तब उस गांव में हमने एक दूसरी महिला को हमने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया था। अच्छा। हाँ, उसको उसके मोहल्ले में कोई बात नहीं करता था, उसके कोई बात नहीं करता था। हमने कहा तुम घर घर जाओ, लोगों से वोट मांगो, हो सकता है कि तुमसे लोग बात करें। तो वह गई और उसको उस मोहल्ले में 14 वोट मिले, लेकिन ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि जो जीता था उसको 19 वोट मिले थे, इस 14 वोट थे, और जिसे 19 वोट मिले थे उसने घर घर जाके साड़ी और शराब बांटी थी। तो और ये बिना बिना उस तरह का कुछ किए हुए इतने वोट इसको जी, मिले जिसका जी। कि बहिष्कार चल रहा था। हाँ, तो ऐसी एक और ऐसी महिला थी जिसको बहुत मारा पीटा गया था, 7 दिनों तक उसको इमली के गोजे से मारा गया था, कपड़ों तो उसको गंदा खिलाया गया था, मानव मल खिलाया गया था। पलारी में मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर निराला, उनसे बातचीत हुई, उनका इलाज कराया। फिर उसकी हम लोगों ने नौकरी के लिए बातचीत की, मुख्यमंत्री से मिले, हमने कहा इसको बाहर निकाल दिया गया, इसके लिए घर दिया जाए, इसको अगर कुछ नौकरी मिल जाए। तो महिला अभी तक वो वहाँ पर एक महिला स्वास्थ्य रक्षक के उसमें काम कर रही है, उसको एक संविदा में नौकरी मिली। तो उसमें कई बार हम कोशिश ये भी करते हैं कि ना केवल उनको उपचार हो, बल्कि उनके रहने का इंतजाम हो जाए, उनको अगर रोज़गार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गांव में उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि उस स्थिति में वे उस गांव में रहना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि जहाँ पर उनको कपड़े उतार कर घुमाया गया हो, मारा पीटा गया हो, हाँ। थूका गया हो हाँ। और इस प्रकार से मलमूत्र से नहलाया गया हो, तो यह बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिसके बाद कोई भी परिवार उस स्थान पर रहना नहीं चाहेगा। ये बतलाइए मुझको कि किसी किसी महिला के बारे में ऐसी घटना क्या इसलिए भी आपके सामने आई है कि कोई उसकी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं, चाहे घर के रिश्तेदार हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हों, महिला अकेले रह गई है, पति गुजर गए हैं, तो क्या उसके ज़मीन जायदाद पे कब्जा करने के लिए भी उसको इस तरह से परेशान करते हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अच्छा। आज तक जितनी महिलाओं से करीब करीब छत्तीसगढ़ में 5 से 7 हज़ार मामलों पे हमारा सीधा दखल रहा है। अच्छा। और उसमें हम जब ये भी गए कितने हैं, साल में हुए हैं 5-7 हज़ार मामले? ये पिछले 10 साल के दौरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले हाँ, 10 साल जी, में 5-10 हज़ार जी, मामले हुए हैं। जी। तो उसमें जब हम गए तो जितनी महिलाएं थीं, उनके में से किसी के पास भी कोई ज़मीन नहीं थी। अच्छा। वे गरीब घर की महिलाएं हैं, उनका कोई रखने वाला नहीं रहता है। कई बार वो परित्यक्ता रहती हैं, कई बार उनके पति नहीं रहते हैं, कई बार गांव में अकेले रहती हैं, कई बार कुरूप महिलाएं हैं, कई बार विकलांग महिलाएं हैं, क्योंकि ऐसी महिला को तंग करना आसान होता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है। अगर कोई अच्छे बड़े घर की महिला है, किसी उच्च वर्ग की महिला है, उच्च कुल की महिला है, उसको गांव में कोई भी प्रताड़ित तो नहीं, बल्कि उसको बिल्कुल छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन जो भी महिला गरीब घर की रहेगी, अकेली रहती है, उसका कोई सहारा नहीं होता, उसी के साथ ही ऐसी घटनाएं होती हैं। ये उसके सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी कभी करते हैं क्या ऐसा लोग? ऐसा तो मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकांश मामलों में हमने देखा कि बीमारी से जुड़े मामले थे। जैसा मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पलहरी के पास की जो घटना थी, उसमें हुआ था कि एक वो महिला शादी में गई थी जिसमें उसको बुलाया गया था, और जब वो महिला वहाँ से रवाना हुई, जब लड़की विदा हो रही थी, तो सभी व्यक्तियों ने उसके ऊपर चावल छिड़का। इस महिला ने भी चावल छिड़का, लेकिन चूंकि वो बच्ची जो थी वो 2 दिनों से शादी के टेंशन के कारण खा पी नहीं रही थी, पानी भी नहीं पी रही थी, तो बेहोश हो गई। तो गांव वालों को यह लगा कि इसके चावल छिड़कने से ये बेहोश हुई है और उसने जादू कर दिया है, और उन्होंने इसलिए उसको 7 दिनों तक मारा। एक और जो घटना है मैं आपको बताऊंगा कि जो महासमुंद ज़िले की घटना बता रहा हूँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि उसमें बोले कि इसे हमारे परिवार के लोगों को बीमार कर देती है। उसमें उन्होंने 3 महिलाओं को मारा। वहाँ पर एक व्यक्ति था, बताना चाहूँगा, वो अपने ऊपर कहता था कि उसके ऊपर कोई देवता आते हैं, और जब उसके ऊपर देवता आते हैं तो उसने गांव में इतना हल्ला मचाया, उसने बाकायदा 3 महिलाओं का नाम लेकर कहा कि इन लोगों ने किया है।
गांव वालों ने बिजली के पोल से वायर लगा के उनको करंट लगाया और कपड़े उतारे। तो ये जो प्रताड़ना है, मतलब इतनी अमानुषिक प्रताड़ना ही कहा जाएगा इसको, और इसमें भी बीमारी की बात सामने आई थी। तीसरी अभी एक घटना कुछ दिनों पहले जो दुर्ग ज़िले में हुई है, हाँ। उसमें भी उनका यही कहना है कि वह लोगों को बीमार कर देती थी। बीच में कोरबा के पास की एक घटना थी, उसमें एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार रहता था, लोगों को लगता था कि ये किसी दूसरी महिला कुछ खिला देती है। लेकिन वास्तव में जब हम इन बातों की तहों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो इसमें ये जी बताइए कि जो गांव देहात में जो जादू टोना करके बैगा गुनिया ये लोग जो बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, क्या ये लोग भी कभी ऐसे महिलाओं को बदनाम करते हैं कि ठीक हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी महिला के ऊपर दोष जड़ दो कि उसके जादू करने से तुम्हारा ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें उनका हाथ होता है, क्योंकि गांव में जब अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई बच्चा मान लीजिए बीमार पड़ता है, रात में रोता है, तो उनका सबसे पहला वो एक बैगा के पास लेकर जाते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, भले ही उसको पेट में दर्द हो रहा हो। तो बैगा अपनी तरफ से कई बार झाड़ फूँक करता है, और अगर उसको लगता है ठीक नहीं हो रहा है तो कहता है, फिर वो पूछता है कि कोई आस पड़ोस की महिला ने तो उसको गोद में नहीं लिया था, किसी ने कुछ खिलाया तो नहीं है। और धीरे धीरे एक डाउट जो क्रिएट करने का जो काम होता है, वो उसका जो प्रमुख कारण ये बैगा ही होता है। तो उसमें हमने यानी अपनी नाकामयाबी की तोहमत किसी और पे मढ़ने के लिए जी वो जादूगरनी या टोनही बना देता है हाँ महिला को। उसमें जी उनको, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोगों से वो पैसे ले रहे हैं, जब वो लोगों से कुछ सामान ले रहे, उपहार ले रहे हैं और लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका दोष वो लगाते हैं किसी के जादू के ऊपर, काले जादू के ऊपर लगा देते हैं। किसी ने जादू किया, किसी ने नज़र लगा दिया है। ऐसी नज़र लगाने के ऊपर भी बहुत सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं कि किसी ने नज़र लगा दिया है। एक और शब्द आता है, किसी ने टोन दिया है, कि जादू टोने को टोन दिया है कहते हो। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि भाई मेरी आंख में दिख नहीं रहा है, किसी ने टोन दिया है। अच्छा। टोन दिया मतलब हम लोग बताते हैं तुमको मोतियाबिंद है भाई, इलाज कराओगी तो ठीक हो जाओगी, हाँ। या तुमको बुखार आ रहा है तो इसका कारण अलग है। हाँ। तो चूंकि जानकारी नहीं है स्वास्थ्य के लिए और जागरूकता नहीं है, तो ये दो चीज़ें नहीं होने से बहुत सारी घटनाएं जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में लगातार, और छत्तीसगढ़ के साथ ही जो पड़ोसी अंचल है, झारखंड है, बिहार है, यहाँ का बहुत सारा हिस्सा सरगुजा के लगा हुआ है, और बस्तर के पास के जो एरिए हैं, तो बहुत सारे जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के आसपास के, महाराष्ट्र में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ पर भी यह बात आम है। हमने एक सर्वेक्षण भी कराया था, उसमें हमने देखा कि देश के 17 ऐसे प्रदेश हैं अच्छा, जहाँ पर जादू टोने के आरोप में प्रताड़ना की घटनाएं होती हैं, और मोटे तौर पे महिलाओं को ही प्रताड़ित करते हैं। जी हाँ। इसमें भी एक दिलचस्प कारण यह है कि जब किसी महिला के ऊपर कोई आरोप लगाता है सबसे पहले कि तुमने कुछ कर दिया है, इसको ठीक करो, तो वो डर जाती है, कई बार उसका विरोध नहीं कर पाती, घर में नहीं बताती है। लेकिन चूँकि बच्चे तो बार बार बीमार पड़ते हैं, हर मौसम में बीमार पड़ते हैं, तो बच्चा साल में अगर 3-4 बार बीमार पड़ता है तो उनको लगता है कि ये बाजू की महिला के घर जाता है या उसने देख लिया इसलिए बीमार पड़ा है। तो आक्षेप इतना गहरा होते जाता है, प्रतिरोध होता है, मारपीट होने लगती है, कई बार गाँव से निकाल दिया जाता है, गाँव में बैठक बुलाई जाती है कि इस महिला ने ऐसे किया है। तो जो हम सुनते हैं, जो सजाएं देने वाली जो बात होती है, मैं बताऊंगा, उनको दहकते अंगारे से चलाने की बात होती है कि अगर वो चल लेंगे, अभी भी हुए, अगर वो चल लेंगे, तो अगर उनको पैर में कुछ हो तो साबित वो साबित जाएगा है कि कि वे हाँ बेकसूर है। ऐसी घटना कई बार होती है, और उनको अग्नि परीक्षा केवल सीता की नहीं है, वो आज तक जारी है। जी हाँ, आज तक जारी है। कीलों पर चलाए जाने की बात होती है, उनको कई बार कील पे चलने को कहा जाता है, कई बार उनको हाथ जी आग पे हाँ, रखो। गरम उनको राड रख दी जाती है कि आप इसको गर्म राड लेकर रखिए, आपको 6 कदम चलना है, 7 कदम चलना है। तो ऐसी अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, और जो देने में नाकाम रहती हैं, चूँकि उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है, और अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका हो सकता है, अगर वो सही होंगी तो हो सकता है इस परीक्षा में सही साबित होंगी, जो कि होना बहुत असंभव है। अगर गर्म आग में किसी को भी चलाया जाएगा तो सही साबित कैसे हो सकता है। तो लेकिन जानकारी के अभाव से कई बार वो परीक्षा देने को तैयार हो जाती हैं, वे प्रशासन के पास नहीं जाती हैं, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं, सरपंच के पास नहीं जाती हैं, और कई बार खुद बोलती हैं। हम लोगों के पास ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं, वो खुद बोलती हैं कि तुमको शक है तो मेरी परीक्षा लेवा लो, और उनको मालूम नहीं है, हाँ उनको मालूम नहीं है मालूम जी है कि ये हाँ, अवैज्ञानिक ये परीक्षा अवैज्ञानिक होगी। है, और इसमें वो पूरी तरह से फंसने वाली हैं। तो फिर उनके पैरों में छाले हो जाते हैं, कई बार उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें खिलाई जाती हैं साबित करने के लिए, कई बार उनको दांत तोड़ दिए जाते हैं। कुछ लोगों कुछ जगह मान्यता है कि ऐसी महिलाओं की शक्ति जो है उनके बालों में होती है, बाल तो काट कई बार दो। उनके बाल काट दिए जाते हैं, कई बार उनके दांत ईंटे से तोड़ दिए जाते हैं। ये बतलाओ दिनेश कि ऐसे इतने मामलों में आप लोग दखल देते हो,
और पुलिस से शिकायत करते हो और जगहों पे अफसरों से शिकायत करते हो, पुलिस का प्राइमरी रिस्पांस क्या रहता है? जी, इसमें कई बार यह होता है कि पुलिस पहुंचती है और कई बार पुलिस नहीं भी पहुंचती है। और बहुत सारे मामलों में तो हमको आगे जाकर के ही काम करना पड़ता है। तो उसमें जो हम काम करते हैं उसमें बहुत सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ के चिकित्सक मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, उनसे मदद मिल जाती है। कुछ सरपंचों से मेरी बातचीत होते रहती है, क्योंकि हम गाँव के स्तर पर ऐसे कार्यक्रम रखते हैं। ठीक। तो उसमें हम गाँव में सभाएँ लेते हैं, और मैं बताऊँगा वहाँ पर कई बार हमको मंदिरों में भी सभाएँ लेना पड़ता है। जो अच्छा। धार्मिक स्थल हैं वहीं से दरी मांगते हैं, वहीं से उनके माइक सेट लेते हैं, वहीं मीटिंग करते हैं, वहीं उनको चमत्कार के विरोध में बताते हैं कि भाई चमत्कार नहीं होते, आपको मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हो। उनको हम बाकायदा वापस करते हैं और वो भी हमको सहयोग करते हैं। तो धर्म का पूरा मकसद ही परास्त करके लौटते हो तुम लोग फिर? नहीं, लेकिन लोगों को जागरूक करने की जो बात होती है उसमें हम सफल भी होते हैं, और गांव के लोग जुटते हैं। कई बार वो हमारे साथ में वहाँ पर पंडाल भी लगवाते हैं, कई बार वो अपने अपने घरों से कुर्सियाँ ला कर देते हैं, दरी बिछवाते हैं, बातचीत करते हैं। ये बात बतलाइए कि ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई ऐसी महिलाओं की प्रताड़ना, इसके बारे में देश में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन से कानून हैं? इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने 2005 में यह कानून बनाया था, छत्तीसगढ़ राज्य टोन्ही प्रताड़ना निवारक अधिनियम। तो इसकी मांग मैं आपको बताऊंगा, हम 1995 से इसकी मांग कर रहे थे, और ये 2005 में बना था। तो इस अधिनियम में यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जादू टोने के आरोप में प्रताड़ित करता है, मारता पीटता है, तो उसको सज़ा हो सकती है। और साथ ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सहयोग करता है, जो बैगा है या वहाँ का जो सरपंच है या अन्य व्यक्ति हैं, उनको भी सज़ा हो सकती है। उनको 5,000 रुपये जुर्माना हो सकता है, उनको 2 साल की कैद हो सकती है, 3 साल की कैद हो सकती है। ऐसी उसमें धाराएँ शामिल हैं। लेकिन इसमें भी मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मुआवजे की भी व्यवस्था है। लेकिन ऐसे कुछ मामले ऐसे भी हैं, मेरे को ऐसा अब महसूस होने लगा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह टोनी प्रताड़ना के मामले में अगर दोषी होता है और सब बातें पहुंच जाती हैं, आजकल मीडिया में हर चीज़ों की फ़ोटो और वीडियो आ जाता है, तो उनको मुआवजा तुरंत देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। मैं शासन से आपके माध्यम से ही यानी मांग करूँगा। ये महिलाएं जो प्रताड़ित रहती हैं, इनको तुरंत नहीं मिल जी, पाता मुआवजा? क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि उनको 20 साल पहले 1 लाख रुपए मुआवजा मिलने का कोर्ट का निर्णय था, हाँ। लेकिन वो लोग हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में मामला 20 साल से लटका है, उनको वहाँ से 5 पैसे भी नहीं मिले, और उनमें से कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो चुकी है। तो यह जो है, इससे उनको जीवन भर मदद नहीं मिल पाती है। तो उनको इसमें, इस कानून में एक संशोधन अगर किया जा सके तो उसमें सरकार से, और मैं चाहूँगा कि अगर कोई इसमें व्यक्ति, सजा कितने लोगों को हुई है इस कानून के तहत? हुई है काफ़ी लोगों को? इसमें बहुत सारे लोग दोषमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि गांव में कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही गवाही नहीं देने देता नहीं है, आते। क्योंकि वो महिला अकेली शिकायत भी वही करती है और गवाह भी वही रहती है। कई बार उसके परिवार के लोग भी उसके साथ नहीं जाते हैं, और कुछ मामलों में मामले इतने लंबे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक मामला 2001 का था, 2015 तक चलता रहा। और उसमें जब हमने पूछा, मेरे पास में हर हर महीने आती थी, हम लोग वकील से बात करते थे। जब वो नहीं गई कोर्ट में, 2 महीने कुछ उसकी तकलीफ थी, तब पता चला उसी बीच फैसला हो गया। और उसको जब फैसले में यह था कि उनको 250 रुपये का जुर्माना हुआ, और जो सज़ा उन्होंने उस समय जेल में काटी थी वो सज़ा उसको पर्याप्त मान थी। लिया गया। तो जब मैंने बोला कि सज़ा हो गई, तो बोली मेरे को तो पता ही नहीं है। तो क्या हमारा जो कोर्ट है ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि उनके घर पर जो कोर्ट का आदेश पहुंच जाए, या जिस दिन फैसला हो उस दिन उनको बुलाया जाए? तो उसमें हमने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन वो आखिरी मामला वहीं का वहीं रहा। उसमें उन्होंने कहा कि टाइम इसका बार हो गया, इसलिए कुछ इसमें अपील नहीं कर सकते, ऐसा करके वो निपट गया। लेकिन महिला बहुत दुखी है, अभी भी वो बहुत परेशान है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया था, उन्हीं बस में वो कोर्ट जाती थी, उसी बस में शाम को लौट के आती थी। अच्छा। वो उससे छीटाकसी करते थे, और उसके बाद वो निर्दोष उसी साबित हो बस गए। में, यानी बस के मालिक लोग थे वो लोग? नहीं, बस के मालिक नहीं थे, वो थे उसी गांव के लोग थे। उसी लेकिन बस में वो, आते जी, थे? एक ही बस में, क्योंकि गांव से बलौदाबाजार जिले तक जाने के लिए हाँ। एक ही बस थी दिन भर में। तो जिस यानी दिन पेशी जो होती थी जो दोषी और हाँ, जो जो जी, अभियुक्त हैं हाँ, वो, और और जो जिसने शिकायत उनकी की है, हिंसा की जी, शिकार है, वो ये एक बस में आ जा एक ही रहे बस हैं। में आते आते और कई सालों तक गए। तो और तो उसमें फैसला और भी ऐसा, हौसला हौसला टूटने लगता होगा। उसका हौसला बहुत टूट गया है। उसके लिए हम लोगों ने कोशिशें भी की, उसके पति की नौकरी के लिए भी कोशिशें की, उसके रहने के लिए भी हमने इंतजाम किया था। तो ऐसी कई बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग उसमें सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं। ये तो महिलाओं की प्रताड़ना की बात हुई, जो अंधविश्वास के आधार पे महिलाओं की प्रताड़ना होती है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में दूसरे स्तर पे देखते हैं कि धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, कहीं कोई बाबा आके एक सभा लेता है जिसमें
करिश्मे से, वो चमत्कार से बीमारियों को दूर करने की बात करते हैं। कहीं कोई एक चंगाई सभा करने के लिए एक कोई पादरी आ जाता है, वो ऐसा करता है। और धर्मों का भी कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन ये हिंदू और ईसाई, इन दो धर्मों का तो मुझको ज़्यादा याद पड़ रहा है। ऐसे अंधविश्वास की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? जी हाँ, बहुत बुरी स्थिति है, आपने सही कहा है। इसमें सभी धर्मों में यह बुराई जो है, इसको बुराई ही कहा जाएगा। यह बुराई पूरी तरह से मौजूद है। चाहे ऐसे प्रवचन जो होते हैं, उसमें प्रवचन की बजाय वहाँ चमत्कार की बातें कही जाती हैं। लोगों को गाँव से बुलाया जाता है कि आप आइए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो लोग ऐसे स्थानों पर जो लाखों की संख्या में जो आते हैं, वो चमत्कार के लिए आते हैं। उनको किसी प्रवचन या अच्छी बात से कोई सुनने से मतलब नहीं रहता है। जैसा भी रुद्राक्ष वाले कांड में हुआ, जो सीहोर में हुआ, हाँ। उसमें लोग सिर्फ रुद्राक्ष लेने जाने वाले थे और उसमें हाँ। वो लोग बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए। हाँ। और कई लोगों को वहाँ 50-50 रुपये, 100 रुपये में पानी की एक बोतल खरीदना पड़ा। हाँ। और वैसा ही जितनी सभाएं ऐसी होती हैं, कहीं पर लोगों के सोने के जेवर चले जाते हैं, किसी वहाँ पर पाकिटमारी होती है, और वहाँ पर जो बाबा रहते हैं तथाकथित, वो बोलते हैं आपकी पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी। अलग अलग प्रकार के मंत्र बताते हैं, तो नई समस्या लेके टोटके बताते हैं। कोई कहता है कि आप अगर इस पीपल का पेड़ पत्ते रखेंगे तो आप पास हो जाएंगे परीक्षा में। तो कोई कहता है कि आप करोड़पति हो जाएंगे। कोई अलग अलग बीमारियों की, कैंसर जैसी बीमारियों की ठीक होने की बात करता है। यही हाल चंगाई सभा का है, जिसमें भी लोगों को कहा जाता है कि आप जो अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, ऐसी अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन जब हमने रायपुर में जो चंगाई सभा होने वाली थी घास मोरियल में, हमने उनको चुनौती दी थी कि अगर आपके सभा में ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर डीके अस्पताल था उस समय। हमने कहा वहाँ से ऐसे मरीज लेके आएंगे जो ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और ना चल पा रहे हैं। आप उनको ठीक करेंगे तो हम भी आपकी चंगाई सभा का गुणगान करेंगे। लेकिन उसके बाद में उन लोगों ने हमारी चरण को स्वीकार नहीं किया। बाद में एक मीटिंग हुई तो उन्होंने माना कि हमने जो कहा था गलत कहा था उन्होंने। और उन्होंने कहा वो एक भी मरीज़ लेके नहीं आए। उन्होंने अपना विज्ञापन दिया सभी पेपरों में। उस समय छपा था कि इस सभा में कोई भी चमत्कार की आशा से ना आए। उसको चंगाई सभा को शायद प्रार्थना सभा या उन्होंने ऐसा कोई नाम भी बदल उन्होंने दिया। प्रार्थना सभा करके किया था। और वही हाल जो है, मैं आपको बताऊंगा कि जितने मीरा दातार चल रहे हैं, जितने दरगाह चलते हैं, वहाँ पर मानसिक रोगी हैं जो बीमार रहते हैं, उनका चूंकि मानसिक उपचार नहीं होता है। हमारे देश में अभी भी मानसिक चिकित्सकों की और चिकित्सालयों की संख्या बहुत कम है, और ऐसे मरीज बहुत सारे हैं। तो उनका इलाज नहीं हो पाता है। लोगों को लगता है कि भाई ये पागल हो गए हैं, या इनको किसी भूत ने पकड़ लिया है और किसी प्रेत ने पकड़ लिया है, उनके झाड़ फूंक से इलाज हो सकता है। ऐसे लोग जाते हैं। एक साउथ की एक घटना थी जिसमें ऐसे ही एक मीरा दातार में कुछ लोगों को जंजीरों से बांध के रखा गया था, और वहाँ आग लगने से वो सब की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो लोग भाग नहीं पाए थे। ऐसे 60 जो मानसिक रोगी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको ऐसे स्थानों पर कई बार जंजीरों से बांध के रखा जाता है कि भाग ना पाएँ। कई बार वो लोग बहुत प्यासे रहते हैं कुछ दिनों तक के। ऐसी बहुत सारी आसपास में छत्तीसगढ़ में भी हैं, कुरुद के पास में है, रायपुर में भी एक चलता था, लेकिन वहाँ पर बांधा नहीं आता था। ऐसी जगह बहुत लोग झूमते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं। तो यह एक प्रकार का एक मानसिक समस्या होती है, हिस्टीरिया होती है, जिसके कारण लोग किसी बात को भी कह सकते देवी आना जो बोलते हैं, वो भी इसी तरह की स्थिति रहती है कि और अलग है? वो भी इसी प्रकार का एक प्रकार का हिस्टीरिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा लगता है जब अटैक आता है तो कि उनके अंदर में कोई अदृश्य शक्ति आ गई है। वे लोगों के नाम बताने लगते हैं, लोगों के भविष्य बताने लगते हैं, लोगों का इलाज करने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हर आदमी अपने आप को डॉक्टर समझने लगता है। मतलब वो बाकी समस्याओं को तो छोड़ देता है, वो हर चीज़ का वो इलाज करना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति आ जाए उसका इलाज कर दे। जबकि इसमें हमारा जो केंद्र सरकार का एक अधिनियम है सन 1954 का, इंडियन ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अच्छा। यह इसमें 54 बीमारियां जो हैं मनुष्यों की, जिसमें लकवा है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, पोलियो है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, मानसिक रोग हैं, ऐसी 54 बीमारियों को रखा है। अगर इसको ठीक करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ताबीज़ देता है, भभूत देता है, झाड़ फूक करता है, दावा करता है, और यहाँ तक उसका अगर प्रचार भी करता है, तो भी उसको इस कानून के अंतर्गत उसको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है।
लेकिन सबसे विडंबना ये है कि ऐसे लोग लगातार चैनलों में आकर के दावे कर रहे हैं हाँ। और उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि वो स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे ही बाबाओं को अंदर कर सकती है। न बाबा को सजा न चैनल को सजा, न चैनल को सजा, और बल्कि उस पर जो लोग कंप्लेंट करते और हैं न वो अखबार में जी ऐसा इश्तहार छापने वालों को सजा। हाँ बिल्कुल, उस पे ऐसे बहुत सारे देखिए, अब अभी चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो अखबारों में लगातार ऐसे विज्ञापन छपते हैं कि आप चमत्कारिक अंगूठी ले लीजिए, आप चमत्कारिक ऐसा यंत्र ले लीजिए, यंत्र ले लीजिए। ताबीज़ ले लीजिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही बताऊंगा, कुछ लोग ऐसे मेरे पास में आते हैं जो बताते हैं कि साहब हमने पेपर में पढ़ करके, हमने बिहार में एक जगह है वहाँ पर कतरी सराय वगैरह कुछ, वहाँ के विज्ञापन आते हैं कि चमत्कारिक अंगूठी से आपकी 2 घंटे में आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपकी मनपसंद शादी हो जाएगी, आपका दुश्मन मर जाएगा, आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, कोर्ट के मुकदमे हल हो जाएंगे। हाँ। तो हम अपनी सभाओं में लोगों को बताते हैं कि ऐसा कौन सा कोर्ट है जो 15 मिनट में आपको छोड़ देने वाला है, या आप शादी कैसे कर सकते हैं 20 मिनट में, आप ऐसे लोगों के पास जाते क्यों हैं? हाँ, लेकिन चूंकि क्या है कि इस वो लोग सपने हाँ, बेचते हैं। वे सपने बेचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। और दूसरी बात यह होती है कि ऐसे विज्ञापन जो हैं लगातार जो मीडिया में आते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, चैनल में आते हैं, हम अगर 100 लोगों को लेकर के एक सभा करते हैं तो एक ऐसा विज्ञापन आता है जो 50,000 लोगों को गुमराह करके चले जाता है। हाँ बिल्कुल। तो यह एक बहुत ही एक विसंगति है जिस पर स्वयं संज्ञान लेकर के इसमें मीडिया को कार्यवाही करना चाहिए। दिनेश, ये बतलाओ कि अंधविश्वास के खिलाफ या जागरूकता पैदा करने के लिए जो कार्यक्रम करने आप लोग जाते हो अलग अलग इलाके में, कभी ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा विरोध हुआ हो कि वापस लौटना पड़ा हो कि भाग जाओ यहाँ से, हम नहीं सुनेंगे बात आपकी? होता है कई बार, पहले ज़्यादा होता था। चंगाई सभा का जब हमने किया था तब तो लोग, कुछ लोग मयूरा होटल में कुर्सियाँ लेकर के खड़े हो गए थे कि हम बात नहीं करेंगे, इनको भगाया जाए, कुर्सियों से मारने को तैयार थे। अच्छा। लेकिन धीरे से बात संभली, फिर आखिर में वही लोगों ने हमको लेटर पैड पर लिख कर दिया कि हम सिर्फ प्रार्थना सभा करेंगे। तो आपका हंसमुख और विनम्र होना काम आता होगा ऐसे में। हो सकता है उसमें हम लोगों को तर्क से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तर्क ही काम करता है अंत में। एक मैं आपको बताऊंगा, उरला के पास में एक गांव है, वहाँ पर एक सेना का रिटायर्ड सिपाही था। उसने दावा किया कि उसके घर से एक मूर्ति निकली है, और वह मूर्ति अचानक निकली है। तो लोग, जब गांव के लोग गए तो उसने एक पीले कागज़ में लिख कर रखा था कि मैं यह माता बोल रही हूँ और मैं निकल रही हूँ, और जो आएगा उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा करके उसने लिखा था। और जब हम लोग गए वहाँ पर तो देखा अब इतनी भीड़ की रखने की जगह नहीं। फिर हम वहाँ के टीआई से बात की, हमने उरला थाने पर वहाँ बातचीत की है, उनसे मिले, हमने देखा तो देखा कि वो व्यक्ति जो अपने फर्श में गड्ढा खोद करके मिट्टी गड़ करके, ये जो घर में लोग मसाला पीसते हैं वैसी वाली सिल को लगा दिया था, उसमें आँख बना दिया था, उसमें इतना सिंदूर लगा दिया था कि उस पर लोगों को पहचान में ना आए। और जब हमने उसके बारे में लोगों बातचीत की, उसको बताया, तो गांव के लोगों ने कहा कि साहब इसको आप अंदर क्यों नहीं करा देते करके। अच्छा। बाकायदा उन्होंने अंदर करवाया उसको। अच्छा। तो जब लोगों को अगर समझाया जाता है, उनको बात समझ में आती है, तो गांव के लोग वास्तव में वो कहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल, आप इसमें एक्शन लीजिए, आप इसमें करवाइए। ऐसा एक पाटन में भी हुआ था। पाटन में एक वहाँ पर जो एक प्रकार का वनस्पति था, उसको लोगों ने हटकेश्वर महादेव ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा था, लेकिन वास्तव में एक वनस्पति था जो तालाब के पास में उग जाता है, वो जिसे फफूंद कहा जाता है, मशरूम था वो मशरूम बड़ी साइज़ का था। तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर इस मौसम में भगवान आ गए हैं, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो उसके उन्होंने फ़ोटो खींच कर बेचना शुरू किया, मेला लगना शुरू हो गया। जब उस गांव में हम गए, मैंने बताया भाई फफूंद है, देखो उसके आसपास बहुत सारे फफूंद लगे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन बाद में जब बातचीत हुई, हम वहाँ पर कई राउंड बैठे, बातचीत किए, तब लोगों ने कहा नहीं ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने वहाँ पर यहाँ षड्यंत्र रच रखा था, हाँ। उसको वो लोगों ने भगाया सबसे पहले। अच्छा। तो कई बार गांव के लोग सहयोग करते हैं उसमें। समझते भी हैं लोग। जी, समझते हैं। ये बतलाइए मुझको, छत्तीसगढ़ में 2-3 तरह के अलग अलग इलाके के हैं। एक तो आदिवासी इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके अपने ग्राम देवता रहते हैं, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो संगठित हिंदुत्व से परे रहते हैं। तो ऐसे कई इलाके हैं, बस्तर है, सरगुजा है, और कुछ इलाका है हमारा, ये आदिवासी इलाका है। दूसरा मैदानी इलाका है, बीच का हिस्सा, जहाँ जो मोटे तौर पर गैर आदिवासी हैं। इन दो इलाकों में, इन दो तबकों में आपको अंधविश्वास को लेके कोई फर्क दिखता है क्या? फ़र्क नहीं है, सब वस्तुतः जो मामले हैं वो सभी जगह पर हैं। बस्तर में जो होता है वो किसी ग्राम देवता के नाम पर कई बार होता है कि अगर किसी के घर में कुछ गमी हो गई, कुछ हो गया, तो वो लोग देवता का आह्वान करते हैं। हाँ। वहाँ पर एक घटना मेरे पास आई थी, लोगों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग वहाँ आंगा देव के नाम से उनके घर में घुस गए थे चारपाई लेकर के।
और उन्होंने उसको चिन्हित किया कि इस व्यक्ति ने गाँव को ख़राब कर दिया है। अच्छा। वो व्यक्ति गांव में रहने से डर गया था मतलब। तो कई बार क्या होता है कि 4 लोग 5 लोग मिल कर के नशे में आकर के उन्मत्त होकर के कई बार वो एक खाट लेकर के या किसी बाबा को लेकर के चलते हैं, और जिस घर में वो उनका प्रवेश हो जाए उस घर वालों की तो हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो ऐसा जैसे खटिया वाली घटना होती थी छिंदवाड़ा के आसपास में मध्य प्रदेश में, कि वहाँ पर खटिया चलती थी। 4 लोग रहते थे और किसी बाबा के चेले, वो एक खटिया को चारों तरफ से पकड़ते थे और वो किसी झोंक से किसी भी दिशा में चले जाएँ। जिस घर में वो खटिया घुस गई, उसको खटिया चलना कहते थे उस समय। अच्छा। छिंदवाड़ा में होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। छिंदवाड़ा, दमोह, अपना एमपी के बहुत सारे हिस्से, बैतूल, तो वहाँ पर खटिया चलने की घटनाएं होती थी। तो खटिया चलने में अगर वो रास्ते में आ जाए तो उसको धक्का मारते हुए चाहे वो गिर जाए, वो निकल जाते थे, क्योंकि वो लोग पहले से इस अनुष्ठान की तैयारी करते थे। कुछ लोग नशे में हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे देवी जाने की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि अभी आपने कहा था, कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिस महिला को कहा गया देवी आई है, उसने अपने त्रिशूल से किसी आदमी का जान भी ले ली है, उसको घायल भी कर दिया। उसको समय लगता है कि उसके पास में पूरी पावर है, पूरा उसके पास ताकत है, वो कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनको लगता है कि वो, ये ट्रांस में आ जाते हैं जी हाँ, ये लोग। ट्रांस में पॉजेशन में चला, एक पॉजेशन शब्द आता है इसमें, कि व्यक्ति को लगता है कि उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई है, कोई भूत प्रवेश कर गया है। अलग अलग भाषाओं में लोग कहते हैं तो ऐसी भाषा में क्यों बोल रहा है, तो वो उसको जो याद है उसी बात को कहता है वो। तो ये आदिवासी इलाके पूरे अछूत हैं, इसमें ऐसा नहीं, अछूते हैं ऐसा नहीं, वहाँ भी होती है घटनाएं। लगातार देखिए अभी कुछ घटनाएं लगातार बस्तर से सामने आ रही हैं। बस्तर है, आगे दंतेवाड़ा से कुछ घटनाएं आई थी। तो सभी जगह पर ऐसी घटनाएं होती हैं। काले जादू का तो कहा जाता है, पढ़े लिखे लोग भी ये हैं जो इसको मानते हैं, जबकि विज्ञान ये लगातार इस बात को कहता है, क्योंकि हम भी यह बात लगातार गांव में जाके कहते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो किसी जादू टोने से नहीं होती हैं। बीमारियों के अलग अलग कारण हैं। हम जो बात करते हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि गांव में हम लोगों से यही बातचीत करते हैं कि बीमारियाँ अलग अलग कारणों से होती हैं। एक होती हैं बैक्टीरिया से, दूसरी होती है वायरस से, और तीसरा फंगस होता है। ये संक्रमण है जो बीमारियों को फैलाते हैं। बीमारियों का दूसरा कारण कुपोषण होता है। कई बार ऐसे परिवार हैं जिनके लोग महीनों महीनों तक भूखे रह जाते हैं, उपवास करते हैं, और उसके बाद वो कुपोषित हो जाते हैं, वो चल नहीं पाते। बताते हैं हमको दिखना बंद हो गया है, हम नहीं चल पा रहे। हम देखते हैं कि उनका तो बीपी भी बहुत कम है, वो चल नहीं पा रहे हैं। हाँ। कई बार जो व्यक्ति एक्सीडेंट से बीमार होता है, एक्सीडेंट से होता है, वो कुपोषित हो जाता है, इलाज नहीं होता है, बीमार होता है। तो सिर्फ बीमारियों के 3 कारण हैं। पहला जो हो गया इसमें संक्रमण हो गया, दूसरा कुपोषण, और तीसरा जो हो गया दुर्घटनाएं। हाँ। तो हम गांव में जाके बात करते हैं लोगों से, हम कई बार उनको समझाते भी हैं कि अगर आप खुद बीमार होते हो तो क्या करते हो, तो बताते हैं हम बैगा के पास जाते, नज़र लगाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछते हैं जब आपकी यहाँ पर मोटरसाइकिल ख़राब होती है तो क्या करते हो, जब आपकी साइकिल ख़राब होती है तो क्या करते हो, जब आपका ट्रैक्टर ख़राब होता है तो क्या करते हो, हाँ। जब मोबाइल ख़राब होता है तो क्या करते हो। वही आदमी जो अपने खुद के शरीर के इलाज के लिए वो हाँ, जागरूक नहीं है, झाड़-फूँक पे जाते झाड़ हैं। फूँक पे जाता है। एक उसके अगर मोबाइल मोबाइल सुधरवाने। मोबाइल के लिए वो मोबाइल के मैकेनिक के पास जाता है, वो टीवी सुधरवा के टीवी के मैकेनिक के पास जाता है, वो अपनी बाइक सुधरवाने के लिए वो किसी झाड़ फूँक वाले के पास नहीं जाता है। हाँ। हम उनसे कहते भी हैं कि तुम अपने ट्रैक्टर में नींबू क्यों नहीं बांध लेते हो, हाँ। उसी में नींबू बांध लो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। पंचर बनाना है तो आप उसमें नींबू क्यों नहीं बांध ले, चाकू कराता। हाँ। उनको इस चीज़ की समझ है कि ये बिना पंचर बनाए हमारी गाड़ी नहीं सुधरने वाली। लेकिन अगर उनके शरीर में कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, कोई है, तो वो उसके लिए वो झाड़ फूँक कराना लेकिन चाहते हैं। ये अंधविश्वास जो है, ये गांव के लोगों के बीच या कम पढ़े लोगों के बीच ज़्यादा है, या मैं तो शहरों में देखता हूँ कि यहाँ भी लोग मकान बना रहे हैं तो उसके सामने एक हंडी टांग देंगे, मुंह कान बनाकर काली हंडी टांग देंगे, या ट्रक खरीदेंगे तो ट्रक के नीचे नींबू मिर्च को टांग देंगे, जूता जूता टांग देंगे, घर में दरवाजे पर नींबू मिर्च टांग देंगे, वो हरेली वगैरह में दरवाजे पर गेट पर नीम का पत्ता टांग देंगे। तो पढ़े लिखे लोगों में आपको अंधविश्वास कम है ऐसा लगता है क्या? नहीं, इसमें मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हम लोगों को साक्षर कर रहे हैं लेकिन उसको शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें अभी भी वैज्ञानिक चेतना की कमी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है। वो भले ही अक्षर ज्ञान प्राप्त करें, हमारे गाँव का हर आदमी दस्तखत कर लेता है, वो बैंक से पैसे निकाल लेता है, लेकिन वो बीमारियों के बारे में वो बात नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि नज़र लगने से होती है। वही चीज़ शहर में होती है। शहर में लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा जो है वो 10वीं पास करता है, उसके बाद कोचिंग में चले जाता है, 12वीं पास करता है, इंजीनियर बन जाता है, उसके बाद में आगे चला जाता है। लेकिन उसके घर में उससे कोई भी इस बात की जानकारी नहीं देता है कि तुमको जो मेहनत करना है,
तुमको इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो उसकी जो ख्यालात रहते हैं वो दकियानूसी रहते हैं, उसमें वैज्ञानिक चेतना नहीं होती। ऐसे बहुत सारे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, यहाँ तक वैज्ञानिक मिल जाएंगे जो इसरो का यान जो है छोड़ने के समय जो नारियल फोड़ते हैं नारियल या फोड़ते अलग अलग प्रकार की जो बातें करते हैं, हाँ। जबकि उनको मालूम है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी सेफ्टी की जांच होती है बार बार, हर तरीके से होती है। और कोरोना में तो हमने देखा है कि उसमें जितने भी लोग झाड़ फूंक से ठीक होने की बात करते थे, गोबर से, गौमूत्र से, ताबीज से, अलग अलग प्रकार सब से, बाबा गायब हो वो गए सब बाबा गायब हो गए। आखिरी में वैक्सीन ही जो बनी उसी ने लोगों को ठीक किया, मानवता की सेवा की, लोग ठीक हुए। यानी और तमाम किस्म के ईश्वर भी दरवाजा भीतर से बंद करके अपना सेफ्टी में सभी चले धार्मिक गए थे। स्थल उस समय बंद थे। सिर्फ जो अस्पताल थे खुले थे, मीडिया चौकस था, बाकी सिर्फ सब चीज़ें विज्ञान थी। ने लोगों को सिर्फ जी बचाया, जो भी विज्ञान ने, बचाया। उस समय हम लोगों ने कहा था कि विज्ञान जाग रहा है, धर्म सो रहा है, तो लोगों ने कुछ आपत्तियां भी की थी। लेकिन वो बात सही थी और बात अभी भी सही है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, अब देख लीजिए कहीं भी भारत में या कहीं भी कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें हमारी वही सेनाएं काम आती हैं, वही हमारे अस्पताल काम आते हैं। और उस पर लोगों से हम बातचीत भी करते हैं कि अगर भाई अगर कोई व्यक्ति सिर्फ झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है या ताबीज से ठीक होता, तो सरकार को मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत नहीं थी। इतने जो मेडिकल कॉलेज है, इतने जो अस्पताल खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? जब सरकार इस चीज़ को समझती है और समझती है तो ऐसी चीज़ों को रोकती क्यों नहीं है? जो गलत चीज़ें हैं उसको रोकना भी सरकार के काम है, क्योंकि उसके पास पूरी ताकत है, उसके पास। जब तक कोरोना का खतरा था, असली खतरा, तब तक तो लोग दौड़कर डॉक्टर के पास गए, जी जी, दवाई लिए, जी, वैक्सीन लिए, सब किए। जैसे ही कोरोना का खतरा खत्म हुआ, लोग दौड़ के अपने अंधविश्वास के पास चले गए। फिर वही मुहूर्त निकलने लगा, वही हाथ में धागा बांधने लगा, गले में ताबीज बंधने लगा, वही पूजा स्थल जाने लगे लोग, तरह तरह के धर्मों के लोग तुरंत भाग के अपने अंधविश्वास में चले गए। तो विज्ञान जो है, केवल जब जान पे खतरा दिख रहा है तो विज्ञान है। जी जी, बाकी समय टोटका है। अभी बहुत सारे मामले ऐसे भी देखने में आए, जैसे कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है फिल्मी, वो जब बीमार होता है तो वो नानावटी या लीलावती अस्पताल में जाके भर्ती होता है। लेकिन जब ठीक होता है सबसे पहले वो किसी दक्षिण भारत के धर्म स्थल पर जाकर के वहाँ लाखों रुपए दान करके आता है कि भाई मैं इनकी कृपा से ठीक हो गया। वो धोती पहने, उनकी धोती फोटो पहन आएगी, करके, साथ में उनके वहाँ के पूजा करवाने वाले लोग चलेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो हम देखते हैं कि लगातार वो मेहनत करते हैं, तकनीक सीखते हैं, लगातार उसमें रहते हैं। सेंचुरी बहुत दिन बाद लग गई तो फिर वहाँ जाएंगे, उसका मुंडन करा के आ जाते हैं कि हमारे को बाबा ने बताया था। तो यह जो चीज़ है, इससे जो लोगों में भ्रम फैलता है, क्योंकि पढ़े लिखे और जो साधन संपन्न लोग हैं उनके पास हमेशा विकल्प रहता है, इलाज कराने का भी रहता है और अंधविश्वास में पढ़ने का भी रहता है। लेकिन जो ग्रामीण जनता है उसके पास एक ही विकल्प रहता है, या तो अंधविश्वास में पढ़ करके पैसे अपने खत्म कर दे और समय खत्म कर दे, या इलाज करा ले। तो उसको इलाज की सुविधा मिलना चाहिए, चाहे जो नज़दीक का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ चले जाए, या जिसके नज़दीक में। इसमें हम लोगों से यही गाँव में यही बातचीत करते हैं कि आपको किसी बहुत बड़े अस्पताल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं, आपके अपने स्कूल में के टीचर से पूछिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ चले जाएँ, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मितानिन है, उनके पास इलाज कराएं। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। लेकिन आप देखोगे, दिल्ली में एक किसी मंदिर के बारे में पढ़ता हूँ मैं, वीज़ा वाले हनुमान जी, कि वहाँ जाके पूजा करने से किसी देश का वीज़ा जल्दी मिल जाता है। तो वीज़ा तो जो लोग ले रहे हैं, कुछ तो पढ़े लिखे हैं ही वो लोग, महानगर में बसे हुए हैं, देश की राजधानी में, लेकिन अंधविश्वास में कोई कमी नहीं है उनके। एक अमृतसर के पास का एक मंदिर है, वहाँ पर लोग जो हैं वो जिनको हवाई यात्रा करना होती है, वहाँ पर वो खिलौने वाला एक प्लेन ले करके चढ़ाते हैं। अच्छा। कि अगर वो प्लेन चढ़ाएंगे तो उनकी जो विदेश यात्रा हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसे भी लोग इस देश में हैं जो पढ़े लिखे और साधन संपन्न होने के बाद भी, चूँकि वैज्ञानिक जो हम दृष्टिकोण की जो बात करते हैं, जो हमारे संविधान का एक बेसिक अंग है, जो शुरू से ही दिया गया है, वो उस पर चर्चा नहीं होती है, वो उपेक्षित रह जाता है। दिनेश, एक बात बतलाओ कि कर्नाटक में गौरी लंकेश को मारा लोगों ने, कहीं पर गोविंद पानसारे को मारा, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे, जो रैशनलिस्ट थे, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे। यहाँ पे आपके परिवार के लोग, आसपास के लोग आपको कभी ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि कितना झगड़ा मोल लोगे, कितना पंगा करोगे, रात दिन यही काम कर रहे हो, कोई खतरा गिनाने की कोशिश नहीं करते?
नहीं होता है वैसे, क्योंकि लोगों को चिंता तो रहना स्वाभाविक रहती है घर के लोगों को कि भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रात में कई बार हम लोग अकेले भी कार में निकल जाते हैं, कई बार कोई साथी नहीं रहता है तो कार चलाते हुए गांव भी चले जाते हैं, 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी जाना पड़ता है और लौट के भी आते हैं, तो चिंता तो रहती है। अभी लेकिन मोबाइल है, पहले तो जब 95 में थे तो हमारे पास मोबाइल भी नहीं रहता था, सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन था, गाँव में फ़ोन नहीं रहता था। तो लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं, अब एक बार काम शुरू किया है तो उसको करना चाहिए। इसमें अब जो खतरे हैं वो तो रहेंगे, अभी भी बहुत सारे मैसेज लगातार आते हैं। अभी जब हमने बलि की जो बात की कि भाई बलि प्रथा बंद होना चाहिए, हाँ। इसमें कुछ मंदिरों में बंद हुई, कुराली के पास के नागपुर के पास के एक मंदिर बंद हुई थी, चंद्रहासिनी के लिए हमने प्रयास किया, अभी बेमेतरा के पास में जो उसके लिए बातचीत हुई, तो लोगों ने कहा कि आप बलि बंद करेंगे, तो आप सिर्फ बलि की बात कर रहे हैं कि आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जिस भी धर्म में अगर किसी पशु की बलि होती है, चाहे उसको बलि कहो या कुर्बानी कहो, हाँ। उसकी जान तो जा रही है, चाहे मंत्र से जाए या आयतों से जाए, हाँ। जान तो जा रही है। हाँ। तो एक किसी निर्दोष पशु की जान लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है उसमें। हाँ। और उसमें आप सिर्फ देवता का सहारा ले रहे हो, धर्म की आड़ लेकर के कर रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। तो कई बार ऐसी बात होती है, लोग लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक उठाया है, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं खुद शाकाहारी हूँ तो मेरा पूर्वाग्रह जो है शाकाहार के प्रति है, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि अगर पशु की जान बचानी है, ये हमारा मकसद है, चाहे वो बलि में हो, कुर्बानी में हो, किसी में भी हो, तो जो रोज़ नॉन वेज खाते हैं, रोज़ जितने पोल्ट्री चल रहे हैं, गोटरी चल रही है, पिगरीज चल रही है, रोज़ जितना मटन बिकता है, तो इसका क्या विकल्प है? यानी हम पशु की जान बचाने के लिए हम रोज़ बिकने वाला मांस, मछली, गोश्त, इसकी दुकान को तो नहीं रोक पाते हैं। तो नहीं धर्म में बलि और रोज़ खाने के लिए काटना, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? नहीं, फ़र्क ये है कि इसमें लोग धर्म की आड़ लेकर के, हाँ। वो धर्म की आड़ लेकर के ये काम कर रहे हैं। हाँ। और चूंकि खाने पीने का क्या है कि इसमें अलग अलग प्रदेश हैं, वहाँ की जो खान पान भिन्न भिन्न है, अलग अलग प्रकार की लोगों को खाने पीने की आदत है। तो चूंकि इसमें सरकार जो है ये पूरी तरह से अलग है, लेकिन ऐसी हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर लोग उनके पास सही विकल्प मिलता है उनको, तो इस प्रकार की चीज़ों में क्यों जाए, किसी भी प्राणी की जान क्यों ली जाए। मैं भी शाकाहारी हूँ, मेरा भी ये मानना है कि इसमें हम किसी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना बंद करवा दोगे लोगों का, तो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका प्रोटीन का मेन सोर्स खत्म हो जाएगा। वो गरीब हैं लेकिन घर में मुर्गी पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, उसको काट के अपना काम चला लेते हैं। आदिवासी इलाकों में बकरी, सूअर, मुर्गी ये सब पालना बहुत आम है। तो मुझको ये लग रहा है कि प्राणी को बचाना वो एक अलग मुद्दा है। जी जी। लेकिन वो बलि दे के खाए कि वो कसाई के दुकान से ला के खाए, जान तो प्राणी की जानी ही जाहिर है जानी है। जी। तो उसमें अंधविश्वास कहाँ पिक्चर में आता है? अगर बलि है तो क्या है, वो बलि में उसको बहा थोड़ी दे रहा है, काट के उसको खा ले रहे हैं। नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में उसमें ये वेस्ट भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट होने के अलावा क्या है कि उसमें एक मानसिकता जो है वो पता चलती है कि आप अपनी इसमें हमारा ये रहता है मैंने कि आप अपनी जान बचाने के लिए आप किसी दूसरे प्राणी की जान क्यों ले रहे हो। हाँ। क्योंकि बलि जो दी जाती है वो किसी न किसी मान्यता को पूरा करने के लिए दी जाती है, तो आप अपने ठीक होने के लिए आप किसी दूसरे जानवर की जान दे रहे हो, ये एक प्रकार का स्वार्थ ही है। अभी एक पहलू रह गया है जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें, कई जगहों पे हैदराबाद में दमा ठीक करने के लिए, अस्थमा ठीक करने के लिए कोई मछली के मुंह में एक दवाई डाल के उसको लोगों के मुंह में डालते हैं। उसमें बहुत सारे शाकाहारी लोग भी जाके उसको खा लेते हैं कि अस्थमा से छुटकारा मिले भाई एक मछली खाने से, तो खा लें उसको। यहाँ राजनांदगांव के पास में कोई शरद पूर्णिमा को या कभी खीर खिलाते हैं कि उससे अस्थमा ठीक होगा। ये मान्यताओं का क्या वैज्ञानिक आधार है और इसका नफा नुकसान क्या है? देखिए ये सब चीज़ें उस समय की जब उसमें चिकित्सा विज्ञान उतना उन्नत नहीं था, क्योंकि आप देखिए जो मछली की जो बात है, इसमें रायपुर में लोग आते थे हैदराबाद से मछली वाले। हमने जब उनके यहाँ पर छापा मारा, हम जब गए, लोगों की शिकायतें आई, तो मैं देखा कि वो मछलियाँ थी, छोटी छोटी मछलियाँ थी, उसको पानी में तैराते थे और वहाँ पर बहुत सारी दवा की बोतलें रखी थी, और जो दवा की बोतलें थी उसमें एस्थलीन है, डेकाड्रान है, जो हम अस्थमा के मरीजों में यूज़ करते वो था।
तो हमने उनसे पूछा भी कि आप अगर मछली खिलाओगे तो कोई व्यक्ति कैसे ठीक होता है, तो उन्होंने कहा कि यह गले में जाकर के गले को साफ़ करती है और उससे दमा ठीक हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है। और हमने देखा कि वो जो लोग थे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और छोटे छोटे से बच्चे 17-18 साल के लोग थे। वो उनकी पूरी एक दवा की कंपनी थी, अच्छा। उसमें उनके पास में पूरी जो दवा थी, स्टेरॉइड था उसमें, एस्थेलिन वगैरह था, जो डेरिफाइलिन आता है, ये सब दवाएं थी, उसको डाल के खिलाते थे। और जब तक मछली जो थी, दूसरी बात यह थी कि उनको ये भी पता नहीं था कि जो मछली जो है उससे फेफड़ा साफ नहीं होने वाला है। मछली जो थी, हमने एक सामान्य सा जीव विज्ञान का विद्यार्थी इस बात को समझता है कि अगर कोई चीज़ खाई जाती है तो उसके इसोफेगस से स्टमक में जाती है, उसके ट्रैकिया या उसके फेफड़े को ठीक नहीं करती है। अगर फेफड़े में जाएगी तो उस व्यक्ति की तो सांस रुक जाएगी, दम घुट जाएगा, यह बात नहीं है। लेकिन यह बात उन लोग को नहीं मालूम थी जो दमे को ठीक करने की बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक दुर्ग के पास की घटना थी जहाँ पर एक व्यक्ति जो था वो मीठा दूध पिला करके डायबिटीज़ ठीक होने की बात करता था। अच्छा। और उसके जो ग्राहक थे, कस्टमर थे, वो बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो महीने में एक बार लोगों को शक्कर वाला दूध पिलाता था, बोलता था आपका अस्थमा ठीक हो जाए, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ। रायपुर के कुछ लोग भी गए। बाद में जब उनकी शुगर जो थी वो 350, 400, 550 आई, तो वापस वो एलोपैथी की तरफ गए। ऐसे चिकित्सा के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग जो हैं, एक असलम बाबा के ही बीच में आया था, जो लोगों पर चाकू फिरा के कहता था कि उनका ट्यूमर निकाल देता है। चाकू बिना चीरा लगाए ट्यूमर निकाल देता है, फैट निकाल देता है, हार्ट को ठीक कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी चमत्कार, जैसा अभी एक बाबा की बात जिसके वीडियो अभी चल ही रहे, ओम शिवाय, ऐसा बैलेंस करके, हाँ हाँ, तो वो हाइट बढ़ा दे रहा हाइट है। बढ़ा दे रहा है, वो कैंसर भी ठीक कर रहा है। रायपुर में जो एक बाबा आए थे वो भी इलाज बीमारियों की बात करने लगे थे कि मेरे पास पत्र आते हैं। हाँ। लेकिन अगर ये सब चीज़ें संभव होती हैं तो इन सब बाबाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेजों में आप जाइए, वहाँ पर बहुत सारे गंभीर मरीज हैं, हार्ट के मरीज भी हैं, कैंसर के मरीज भी हैं, अलग अलग बीमारियों में हैं। अब उनको ठीक करिए, उसमें आपका नाम होगा। सरकार को मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए जितने डॉक्टर नर्स लगते हैं, हाँ, उनकी वो कमी- ज़रूरत, कमी उनकी खत्म होगी कमी वो। खत्म हो जाएगी। उसमें दवाओं की ज़रूरत नहीं होगी, दवाएं बाहर से मंगानी पड़ती है। कैंसर की दवाएं कितनी महंगी हैं, लोग लाखों रुपए की दवा खरीदना पड़ता है। अगर एक भी व्यक्ति का ठीक होता है उसका कितना पैसा बचेगा उसकी। लेकिन इस बात को वो कभी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें रहती है वो एक भ्रम होता है, धोखा होता है। एक बतलाइए मुझको, मैंने 20-25 साल पहले पढ़ा था WHO की एक मैगजीन में कि जहाँ पे किसी और तरह की थेरेपी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे WHO फेथ हीलिंग को मान्यता देता है, आस्था चिकित्सा को। ये अभी भी जारी है क्या ये सोचना कि अगर कोई और तरीका नहीं है, कोई और इलाज नहीं है, तो आस्था चिकित्सा से कम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, साइकोलॉजिकल मतलब ऐसा है कि उसके बाद भी अगर इसका रिकॉर्ड एक बनाया जाए, इसमें अगर हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं हाँ। कि कितने लोग हैं जो कैंसर के मरीज हैं, अंतिम स्टेज में हैं, हाँ। या ऐसे कितने लोग हैं जो हार्ट के मरीज थे जिनका 10 से 12% काम कर रहा है, हाँ। उनको फेथ हीलिंग दी गई। तो होता क्या है कि उस पर डॉक्टर चूंकि सही बात करते हैं, वो तथ्यों पर आधारित बात करते हैं कि भाई इस व्यक्ति का हार्ट 10% चल रहा है, बिल्कुल। 3 महीने रुकेगा। और जो फेथ हीलिंग में जाते हैं वो उनको टाइम नहीं बताता है। हाँ। तो कई बार एक अंदाज रहता है वो 3 महीने भी चलता है, 4 महीने। लेकिन उनमें से हर व्यक्ति जो है, इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ। 1 महीने 15 दिन आगे पीछे, हाँ। एक ऐसा ही रहता है। तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बीमारियों के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है तो आप उसको एक आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है, उसको अगर कोई गंभीर बीमारी है, वो फेथ हीलिंग से कैसे ठीक होगी वो? दूसरा जो लोग ये करते हैं कि हवा में हाथ उठा के एक सामान ले आएंगे, ये सत्य साईं बाबा का भी ये करिश्मा रहता था और शोहरत रहती थी। वो हॉलीवुड स्टार्स को रोलेक्स की घड़ी दे देते थे, गरीब आदमी को भभूत दे देते थे, जैसी जिसकी क्षमता रहे वैसा सामान हवा से निकलता था उनका। एक भी बाबा मुझको पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं दिखा या पूरी दुनिया में जो हाथ बढ़ा के कोरोना की वैक्सीन ला दे, कोई नहीं लाया। नहीं, कोरोना के अलावा भी क्या है कि इसमें कोई भी बाबा जो है तथाकथित जो चमत्कार करने की जो बात करते हैं, वो वैसी चीज़ें प्रदर्शित कर सकते हैं जो उनके हाथ में या मुट्ठी में आ जाए।
उसमें हम लोग भी कई बार बात करते हैं भाई कि आप अगर आपके गांव में कोई बाबा आता है तो आप उससे यह बात करिए कि आपको एक नारियल निकाल कर दे दे, हाँ क्योंकि नारियल एक हाथ में नहीं आ सकता, हाँ, या उसको तरबूज नहीं, दे दे, या तरबूज दे दे, कुंगड़ा दे दे। वो उसको नहीं दे सकता। मैं बताऊंगा यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में होती हैं कि कई बार गांव में बाबा लोग आते हैं वो जेवर साफ करने को मांगते हैं या कहते हैं कि हम आपके जेवर दुगने कर देंगे हाँ या हम आपके रुपए दुगने कर देंगे। हाँ तो महिलाएं जो हैं चूंकि वो सीधी सादी होती हैं, वो अपने जेवर ला के देती हैं, वो पोटली में बांधता है जेवर और बोलते हैं उसको 7 दिन बाद खोलना। हाँ 7 दिन बाद जब खोला उसमें से कंकड़ निकलते हैं। हाँ तो उसमें हम लोगों ने कहा कि अगर कोई बाबा आपके गांव में आता है, आपके पैसे मांगता है या आपके जेवर मांगता है, आप उसके लिए मैं इतना आपको चावल दे रही हूँ या इतने आलू दे रही हूँ, इसको दुगना इसको 7 दिन करके में दुगना कर दो, अगर ये दुगने हो जाएंगे तो हम वास्तव में आपको जेवर देंगे। और ऐसी घटनाएं लगातार होती है। कोई व्यक्ति बैंक के पास जाता है, दूसरे लोग आते हैं, बोलते हैं आपको चलो भगवान दिखा देते हैं, और लोग भगवान देखने जाते हैं, हाँ उनके लोग पैसे लेके चले जाते हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, अगर तुमको भगवान देखने की इतनी इच्छा है हाँ तो आप किसी धार्मिक स्थल चले जाओ, पैसे पहले घर में रखो बैंक से जाकर हाँ के, उसके बाद चले जाओ। हाँ बैंक से पैसे लेके लौटते समय आपको भगवान देखने की क्या जरूरत है कि आप दूसरे को अपना लिफाफा दे करके हाँ चले जा रहे हो। तो यह जो लोगों को बनावटी बातों में आकर के, चमत्कार की बातों में आकर के जो ठगने की बात होती है, चूँकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और उसमें आस्था में और अंधविश्वास में कई बार बहुत बारीक फर्क रहता है, इसलिए उनको पता नहीं चलता है कि वो लाइन कहाँ पार हुई और कहाँ चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसमें। मैं बताऊँगा अभी जितने प्रवचन हुए हैं लगातार रायपुर में, जितने भी लोग गए हैं, मीडियम क्लास लोग घर के ज़्यादा लोग गए हैं, लेबर लोग ज़्यादा गए हैं, ऐसे नौकरी पेशे लोग ज़्यादा गए हैं जो 3-3 दिन 5-5 दिन वहाँ रुक करके उन्होंने पूरी कथाएं सुनी हैं, पूरे चमत्कार सुने हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है वही नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, वैसी ही जैसे थे वैसी हैं। हाँ, कोई नासा इसरो नहीं पहुंच गए, कोई कोई कहीं ऐसा किसी में ऐसी उसमें नहीं आई। लेकिन उसके बाद भी ये एक धर्म, इसका जो नशा होता है वो ऐसा नशा होता है कि आदमी फिर वहीं पहुंच जाता है जहाँ से चलता है, फिर दूसरी जगह सभा होती है वहाँ चले जाता है, तीसरी जगह होती है वही लोग जो हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रायपुर में आए थे, बोले हम गोंदिया में भी ज्वाइन किए थे, नागपुर में भी ज्वाइन किए थे, रायपुर में भी किए थे, वो लोग सभी सभाओं में जाते हैं। तो यह ये बतलाओ दिनेश, ये जो टीवी चैनलों पे जो बाबा लगातार ये बात करते हैं, एक बाबा बुकिंग करता है जगह की, हॉल में आपको सीट चाहिए, एडवांस में पेमेंट करें, वेबसाइट जाके आपकी सीट ब्लॉक होगी, बुकिंग मिलेगी, फिर वहाँ जाओगे, आप समस्या पूछोगे तो वो बतलाएंगे कि गुरुवार के दिन काले कुत्ते को पीली पूड़ी में नीली सब्जी बांध के खिलाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है। तो सरकारें इसके ऊपर खुद होके कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? ये तो सीधा सीधा चमत्कार की बात है। नहीं, इसमें सरकार को करना चाहिए, इसमें सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है उसमें ऐसी जितनी बातें हैं उस पर एक कड़ा नियंत्रण हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो लोगों को ठगता है, उस पर वो ठगी में भी अंदर जेल के अंदर जा सकता है, सजा हो सकती है। जो लोगों को ऐसी हवाई बातें बताता है, जैसे बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय में लोग करते हैं, यह भी एक प्रकार का व्यवसाय ही है कि आप उस पर एक विज्ञापन दे रहे हैं चैनल में, लोगों से पैसे मंगा रहे हैं, उसके बाद में जब वो व्यक्ति जाता है तो उसके साथ में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसा भी कानपुर के मामले में हुआ, आप उसको मार रहे हो, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसमें आपने ऐसा प्रचार ही क्यों होना चाहिए उसमें? तो जो बातें सही बातें हैं, जो विज्ञान सम्मत बातें हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि सभी चैनलों को विज्ञान आधारित कार्यक्रमों का एक शेड्यूल बनना चाहिए कि एक लोकप्रिय समय में जिसमें सब लोग देखते हैं, उसमें लोगों को बीमारियों के बारे में, विज्ञान के संबंध में बातें, और जो ऐसे चमत्कार की बातें हैं उनको जो लोग एक्सपोज कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, जैसा बीच में बहुत साल पहले हुआ था जब गणेश की मूर्ति के दूध पीने की बात हुई थी, उसके बाद किसी ने नंदी के दूध पीने की बात की, कभी ऐसा हुआ कि नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, किसी ने अलग अलग जो बातें आती हैं, तो ये जो होती हैं इसके बारे में भी जिंदा सांप को अपने हाथ से दूध पिलाने की बात नहीं कही, जहाँ खतरा है कि कोई कहे कि सांप को दूध पिलाओ जाके अपने हाथ से, किसी ने नहीं फैलाई बात ऐसी। अब उसमें खतरा है ना, वो जिंदा सांप को किसे खिलाएगा? जो मूर्तियां हैं उसको, और उस पर भी आया कि ये सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मूर्ति को ठोस पदार्थ खिलाता है, मान लीजिए लड्डू खिलाता है, तो मूर्ति नहीं ग्रहण करती है, लेकिन लिक्विड ग्रहण इसलिए करती है क्योंकि लिक्विड बहता बहता नीचे चले जाता है, पता नहीं चलता है। तो ऐसी बहुत सारे जो चमत्कार है वो लगभग सभी धर्मों में कॉमन है। लोग अपने धर्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें प्रचारित करते हैं और इससे वो पैसे कमाते हैं, लोगों को ठगते हैं। लेकिन ये चमत्कार का एक मॉडल जो है ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता। एक समय आपको याद होगा
कि संतोषी माँ की रोटी दुगनी हो जाती थी, चाय डालते रहते थे, फिर एक रोटी से दो हो जाती थी, उसको लाके अपने घर में फिर कुछ दिन चाय डालते थे, फिर वो दो रोटी हो जाती थी। तो ये कुछ समय तक चला। अब कोई वैसा जी रोटी का जी। चर्चा नहीं हाँ करते। हाँ। अब कोई गाय, कुत्ता, जानवर, गणेश, किसी को कोई दूध नहीं पिलाता, वो चले गया दौर। तो ये एक बार इस्तेमाल होने वाली जी तरकीबें हाँ हैं, ये हाँ बार हाँ। बार इस्तेमाल नहीं होती। जी, वैसा होता ही है। पहले लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे हाँ, कि आप 11 पोस्ट कार्ड 11 पोस्ट लिखेंगे, कार्ड लिखो, नहीं लिखोगे तो हाँ, आपका ऐसा हो नुकसान हो जाएगा। जाएगा। फिर ऐसे मैसेज आने लगे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कि पे। आप 11 लोग को मैसेज भेजिए, हाँ किसी ने कहा आप 100 लोग को हाँ मैसेज भेजिए। हाँ लेकिन क्या है कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या मानसिक रूप से वो ताकतवर नहीं रहते हैं, वो ऐसी चीज़ों के जाल में फंस जाते हैं हाँ। और वे अपना नुकसान, खुद का नुकसान भी करते हैं। और कई बार जिनको इलाज उपलब्ध नहीं है, जिनको अदालत की रफ्तार पे भरोसा नहीं है, नहीं। तजुर्बा खराब है, जिनका सरकारी ऑफिस में काम समय पे नहीं होता, वो लोग जल्दी फंसते हैं इन सब चीज़ों में। ये सब अगर समय पे होने लगे तो शायद लोग कम फंसेंगे। जी, अगर सरकार इसमें खुद ध्यान देती है और अपनी व्यवस्था को अगर मजबूत करती है और उसको त्वरित करती है, हाँ, तो मेरे ख्याल से किसी भी आदमी को अस्पताल जाना ज़्यादा अच्छा क्यों लगेगा। नारियल फोड़ेंगे हाँ, कोई। अस्पताल जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों कहीं पर घंटों लाइन लगा करके खड़े रहेगा, किसी बाबा के पास में किसी चमत्कारी की अंगूठी के लिए वीपीपी भेज करके इंतज़ार करेगा। ठीक है दिनेश, बहुत अच्छी बात हुई है और मुझको उम्मीद है कि जितने लोग देखेंगे उनको कुछ तो सोचने का जी। एक मजबूरी लगेगी कि ये देख के तो सोचना ही है ऐसा। तो ये आपसे बातचीत हमारी बाद में फिर जारी रहेगी। और आज हम पहले इतनी जानकारी लेकर लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बातों को देर तक सुनना समझना भी थोड़ा भारी पड़ता भारी है पड़ता लोगों को। अभी हम यहाँ इतने देर भजन कीर्तन या कोई और करते धार्मिक कार्यक्रम तो लोग आसानी से बर्दाश्त कर लेते ज़्यादा देर तक। तो दिनेश का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतना खुलकर इतने साफ साफ तरीके से हमारे यहाँ फैले हुए अंधविश्वास के बारे में, उसकी साजिशों के बारे में बताया। हम फिर किसी दिन इनके साथ बैठेंगे और आगे की बातें और करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप इतने देर से सुन रहे हैं इस बात को। हम कल फिर किसी बातचीत को लेकर मिलेंगे। तब तक सोचिए इस बारे में कि अंधविश्वास से छुटकारा कैसे पाएं। नमस्कार।